मरकज़ की ज़ियारत करवाएंगे। पीर मकबूल शाह कादरी, हंगल, कर्नाटक। पीर मकबूल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना मुबारक कर्नाटक के हावेरी ज़िले के हंगल शरीफ में मौजूद है। आपका असल और मुकम्मल नाम हज़रत शम्सुल उलमा हज़रत अल्लामा पीर मकबूल अहमद शाह कादरी अलमारूफ आला हज़रत कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी पैदाइश से मुबारक 1313 हिजरी बा मुताबिक 1895 ईस्वी को हुई। आपको कर्नाटक का आला हज़रत कहा जाता है। आप कश्मीर के रहने वाले थे और दर्शे इस्लाम के लिए कर्नाटक तशरीफ़ लाए। हज़रत मकबूल शाह कादरी दूध नाना दरगाह, लक्ष्मेश्वर, कर्नाटक। हज़रत दूध नाना का आस्ताना मुबारक कर्नाटक के लक्ष्मेश्वर इलाके में मौजूद है। आपका असल नाम बहुत कम ही लोग जानते हैं। आपका असल और मुकम्मल नाम हज़रत सुलेमान बादशाह कादरी उर्फ दूध नाना रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी पैदाइश से मुबारक 1237 हिजरी बा मुताबिक 1822 ईस्वी को हुई। हज़रत बादशाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह को दूध नाना का लक़ब से क्यों पुकारा जाता है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। आपने जब लक्ष्मेश्वर में क़याम किया तो आपके चाहने वालों और अक़ीदतमंदों की तादाद बढ़ने लगी। आपके चाहने वाले लोग आपके लिए तरह तरह के खाने आपकी बारगाह में पेश किया करते, लेकिन आप उसमें सिर्फ दूध और खजूर ही तनाउल फरमाते और उसी से रोज़ा भी खोलते थे। आपने धीरे धीरे तमाम ग़िज़ा को खाना बंद कर दिया और फिर अपनी आखिरी ज़िंदगी में सिर्फ एक कप दूध पर ही ज़िंदगी गुजार दी। इसी वजह से लोग आपको दूध नाना के लक़ब से पुकारने लगे। आज भी आपके आस्ताने पर आपके अक़ीदतमंद दूध पेश करते हैं। हज़रत दूध नाना और बादशाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 16 से 17 शव्वाल को मनाया जाता है, जिसमें अहले कर्नाटक के तमाम ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फ़ैज़ हासिल करते हैं। हज़रत टीपू सुल्तान, मैसूर, कर्नाटक। हज़रत टीपू सुल्तान का आस्ताना मुबारक कर्नाटक के मैसूर के गंजम में वाक़ है। आपका मुकम्मल नाम शेर मैसूर शहंशाह कर्नाटक हज़रत बादशाह नसीबुद्दौला मीर फ़तेह अली बहादुर टीपू है। आप की विलादत मुबारक 1163 हिजरी ब मुताबिक 1750 ईस्वी को हुई। आपका नाम अल्लाह के एक बड़े वली टीपू मस्तान के नाम पर रखा गया। हज़रत टीपू सुल्तान ने पहली जंग 15 साल की उम्र में लड़ी। आप बहुत ही ज़हीन थे। जंग से वाबस्ता बहुत सी चीज़ों की इब्तिदा आपसे हुई है, जैसे रॉकेट, तोप, पानी के लड़ाकू जहाज आपकी ही इब्तिदा है। आपको मिसाइल मैन के लक़ब से भी पुकारा जाता है। आपने शहादत के जाम को नोश फरमाया। आपका उर्स मुबारक 3 और 4 ज़िलहिज्जा को मनाया जाता है, जिसमें अहले हिंदुस्तान से तमाम ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फ़ैज़ हासिल करते हैं। तवक्कल शाह मस्तान, बेंगलोर, कर्नाटक। हज़रत तवक्कल शाह मस्तान रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना मुबारक कर्नाटक के बेंगलोर शहर में मर्ज़ खलाइक है। आपका मुकम्मल नाम शहंशाह बेंगलोर हज़रत सैयदना सरकार तवक्कल शाह मस्तान सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी पैदाइश से मुबारक 1700 ईस्वी के दौरान हुई। सुल्तान हैदर अली के ज़माने में कलासी पलैन के पुराने किले में तामीर के दौरान मजदूरी का काम करते, सारा दिन काम करते और उस काम की मजदूरी लिए बगैर शाम को वापस लौट जाते, यानी अपने काम का मुआवजा नहीं लेते थे। हैदर अली ने तफ्तीश के लिए अफसर भेजा। वो अफसर जब रात को वक्त मस्जिद में पहुंचा तो देखा कि दरवाजे पर 2 कुत्ते खड़े हैं और हजरत का जिस्म मुबारक 3 टुकड़ों में पड़ा है। वो अफसर वहां से फौरन लौट गया और पूरा माजरा सुल्तान को बताया। सुल्तान हैदर सुबह ही आपकी बारगाह में हाजिर हुए और दुआ की दरख्वास्त की। आपने सुल्तान हैदर अली को दुआओं से नवाजा। हजरत तवक्कल शाह मस्तान रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 19 सफ़र को मनाया जाता है, जिसमें आपके चाहने वाले तमाम ज़ायरीन शिरकत करके फ़ैज़ हासिल करते हैं। हाशिम पीर दस्तगीर, बीजापुर, कर्नाटक। हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना मुबारक कर्नाटक के बीजापुर में मौजूद है। आपका असल और मुकम्मल नाम बहुत कम ही लोग जानते हैं। आपका असल नाम कुतुब दक्कन हज़रत सैयद शाह हाशिम हुसैनी अल सत्तारी अल मारूफ हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी विलादत मुबारक 984 हिजरी बा मुताबिक 1576 ईस्वी को हुई। एक मरतबे हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी सवारी पर सवार होकर एक दावत में तशरीफ़ ले जा रहे थे। जब आपकी सवारी तंग गली से में पहुंची तो बादशाह वक्त का मस्त हाथी अपनी क़यामगाह से
बाहालात मस्ती पाँव की जंजीरें तोड़कर चिघाड़े मारते हुए उस गली में फिर रहा था। हाथी के रखवाले आवाम को पीछे हटने और दूर रहने की सदा दिए जा रहे थे। वही हाथी उस गली में आया जहां से आपका गुजर हो रहा था। जब वो हाथी आपकी सवारी के करीब पहुंचा तो आपकी सवारी को हाँकने वाला भी परेशान हुआ। हजरत ने गाड़ी चलाने वाले को खौफजदा देखकर कुरान पाक की एक आयत करीमा पढ़ी, जिसका तर्जुमा ये होता है, गम न करो अल्लाह हमारे साथ है। आपकी ज़बान मुबारक से ये कलिमात सुनकर सवारी चलाने वाले को हिम्मत आई और उसने सवारी को आगे की जानिब बढ़ाया। जैसे जैसे सवारी आगे बढ़ती गई वो हाथी करीब होता गया। जब वो हाथी बिल्कुल करीब हो गया तो लोगों ने देखा कि वो हाथी अपनी सूंड को मुंह में दबाते हुए दीवार के बिल्कुल करीब खामोशी के साथ खड़ा हो गया और आपकी सवारी आसानी के साथ गुजर गई। हजरत हासिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 7 रमज़ानुल मुबारक को मनाया जाता है, जिसमें आपके हज़ारों अकीदतमंद शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। हजरत ख्वाजा अबू फैजल बिदर कर्नाटक। हजरत ख्वाजा अबू फैजल का आस्ताना मुबारक कर्नाटक के बिदर शहर में वाक़ है। आपका मुकम्मल नाम हजरत सैयद ख्वाजा अबू फैज़ रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी विलादत बासादत 811 हिजरी ब मुताबिक 1408 ईस्वी को हुई। आप सरकार बंदा नवाज की सुदराज रहमतुल्लाह अलैह के हकीकी पोते हैं। आपकी बुनियादी तालीम ख्वाजा बंदा नवाज की सुदराज के आगोश में हुई। आज भी आपके आस्ताने मुबारक पर फैज़ का दरिया जारी व सारी है। आपका उर्स मुबारक 6 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है, जिसमें अहले कर्नाटक के तमाम ज़ायरीन शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। सैयद फ़तेह शाह वली हुबली कर्नाटक। हजरत सैयद फ़तेह शाह वली का आस्ताना मुबारक कर्नाटक के हुबली शहर में मौजूद है। आपका मुकम्मल नाम कुतुब हुबली हजरत सैयद फ़तेह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी पैदाइश से मुबारक 800 हिजरी के दौरान हुई। आप एक बहुत ही बाकमाल वली गुजरे हैं। आज भी आपके आस्ताने पर गमज़दा लोगों को फ़ैज़ हासिल होता है। हजरत फ़तेह शाह वली का उर्स मुबारक 19 से 21 जिलहिज्जा को मनाया जाता है, जिसमें आपसे अकीदत रखने वाले तमाम ज़ायरीन शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। ख्वाजा रुकनुद्दीन तोला गुलबर्गा कर्नाटक। हजरत ख्वाजा रुकनुद्दीन तोला रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना मुबारक कर्नाटक के जिले गुलबर्गा के जफराबाद में वाक़ है। आपका मुकम्मल नाम हजरत शाह रुकनुद्दीन तोला रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी पैदाइश से मुबारक 1400 ईस्वी के दौरान हुई। दोस्तों, अल्लाह के इस पाक वली ने 40 साल तक एक ही वजू से और एक ही जगह पर अल्लाह की इबादत को अंजाम दिया है। हजरत रुकनुद्दीन तोला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर गोश्त और मछली खाकर आना मना है। इसका एक दिलचस्प वाक़या है कि आपके एक शागिर्द थे जो कि ब्राह्मण थे, जिनका नाम रामा राव था। रामा राव हजरत के शागिर्द थे और ज़रूरत के तमाम सामान आपके खिदमत में लाया करते थे। एक बार आप हजरत रुकनुद्दीन तोला रहमतुल्लाह अलैह के लिए बाजार से गोश्त लाने गए, जिस पर कुछ ब्राह्मणों ने एतराज़ किया और कहा कि तुम ब्राह्मण होकर मांस मच्छी छूते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आगे से ऐसा बिल्कुल मत करना। फिर अगले दिन हजरत ने गोश्त लाने का हुक्म दिया। आप बहुत परेशान थी कि लोग मुझे फिर से तंग करेंगे, लेकिन उस्ताद का हुक्म था, इसीलिए आप बाजार चल दिए और एक दुकान से गोश्त लिया और फिर हुजूर की तरफ वापस लौटने लगे। वापस लौटते वक्त वो ब्राह्मण लोग फिर से मिले और आपको ब्राह्मण सरदार के पास ले गए। आपके उस्ताद को भी इस बात की खबर हुई। आप भी वहाँ पहुँचे और लोगों ने थैला खोलने को कहा। रामा राव बहुत परेशान थे कि अब क्या होगा। हजरत ने रामा राव से कहा, 3 कदम पीछे हटकर उस थैले को खोलो। रामा राव ने ऐसा ही किया और जैसे ही थैला खोला तो उसमें गोश्त की जगह गुलाब के फूल थे। हजरत ने उसी वक्त कहा कि अगर गोश्त की वजह से अगर मेरे मुरीद को इतनी परेशानी उठानी पड़ी है तो आज के बाद मैं गोश्त नहीं खाऊंगा। हजरत शाह रुकनुद्दीन तोला रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 13 सावन से 15 सावन तक मनाया जाता है, जिसमें अहले हिंदुस्तान के तमाम ज़ायरीन आपके आस्ताने पर शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज गुलबर्ग कर्नाटका। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना मुबारक कर्नाटक के गुलबर्गा में मर्ज़ा खलाइक है। आपका मुकम्मल नाम ख्वाजा डक्कन हजरत सैयदना सरकार मोहम्मद उर्फ ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी पैदाइश मुबारक 720 हिजरी बा मुताबिक 1320 ईस्वी को हुई। आप ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह को गेसुदराज क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक वाक़या है, एक मरतबे का वाक़या है कि नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के कुछ मुरीद
आपकी पालकी उठाए हुए थे। आप बंदा नवाज के उन्हीं पालकी उठाने वालों में शामिल थे। पालकी उठाते समय आपके गेसु यानी बाल पालकी में उलझ गए। आपने पीर की मोहब्बत में उन्हें निकाला नहीं और चलते रहे। इस बात का पता जब आपके पीर मुर्शिद को लगा तो वो आपकी अदब व एहतराम और इसको मोहब्बत से बहुत खुश हुए और आपके लिए ये शेर कहा कि हर के मुरीद सैयद गेसु दराज सुद, अल्लाह खिलाफ नीज ऊँके इश्क बाज सुद। उस दिन से आप गेसु दराज के लक़ब से मशहूर हो गए। हजरत बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 15 जिलकायदा को मनाया जाता है, जिसमें आपके चाहने वाले तमाम ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। कुतुब शाह गौरी कोलार कर्नाटका। हजरत कुतुब शाह गौरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना मुबारक कर्नाटक के कोलार शहर में वाक़ है। आपका असल और मुकम्मल नाम हजरत सैयद इब्राहिम अलमारूफ कुतुब शाह गौरी रहमतुल्लाह अलैह है। आप वो अजीम हस्ती हैं कि जिनका जनाजा 12 साल तक चलता रहा। हजरत कुतुब शाह गौरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदीन से वसीयत की थी कि जब मेरी वफ़ात हो तो मेरे जनाजे को उसी जगह दफनाना जहाँ पर वो रुके। ऐसा ही हुआ। आपके वफ़ात के बाद आपके 70 मुरीदीन जनाजे को लेकर चल दिए। चलते चलते 12 साल हो गए, लेकिन जनाजा अभी तक न रुका। आपके मुरीदीन जब नमाज पढ़ने के लिए कर्नाटक के शहर कोलार में रुके तो रुकने के बाद आपका जनाजा फिर ना उठा। कहा जाता है कि 4 से 40 लोगों तक ने आपके जनाजे को उठाया, लेकिन उठा ना सके। हाथियों के जोर पर भी आपके जनाजे को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन आपका जनाजा ना हटा सके। इसके बाद आपकी दरगाह वहीं पर बना दी गई। आपका उर्स मुबारक 21, 22 और 23 जमादुल आखिर को मनाया जाता है, जिसमें हिंदुस्तान से तमाम ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फ़ैज़ हासिल करते हैं। दोस्तों, कर्नाटक की 10 टॉप दरगाह आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगली नेक्स्ट वीडियो किस टॉप 10 दरगाह की होनी चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।